ये ओप्पो 9 और ओप्पो A12, आपका नाम क्या बताना ज़रा। ओप्पो 9, आपका नाम क्या है, आपने जो नाम डाल रखा है यहाँ पे ओप्पो 9 से। ओप्पो A12 आपका नाम क्या है, यामिन। ओ आप ज़रा आप दोनों अपना नाम बताना, ओप्पो 9 और ओप्पो A12 जो आप सबने नाम डाल रखे हैं, क्योंकि मुझे आपके नाम शायद से पता नहीं है। ये ओप्पो 9 किसने डाल रखा है, ज़रा आप अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए ना, आपका नाम क्या है, ओप्पो 9 और ओप्पो A12 जो अपने यहाँ नाम डाल रखे हैं, अपने नाम की जगह ओप्पो 9 और ओप्पो A12 डाल रखे हैं। आप आपका नाम क्या बताइए, नाम अपना। हाँ, लगता है आप अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। बस 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर इसका क्लास स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने क्या सीखा था पिछली क्लास में। अच्छा, सुखचंद पुजारी, हाँ यही मैं आपसे पूछ रहा था, अपना नाम बताइए। अच्छा ओके, और ये ओप्पो A12, हाँ और ओप्पो A12 उन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया। तो लास्ट हमारा कल क्या हुआ था क्लास में, कोई बताएगा कल हमने क्लास में लास्ट क्या पढ़ा था। आप बताइए कल की क्लास में हमने क्या सीखा था। सूरज, हाँ कल हमने क्या सीखा था, कल हमने सीखा था कमर्शियल इनवॉइस को क्रिएट करना, वहाँ पे सीखा था कल हमने। ओके, तो आज हम अपना कोर्स आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे रिव्यू टैब। मिलिंग टैब आप सबका कंप्लीट हो गया था। आज हम क्या सीखेंगे, रिव्यू टैब के बारे में सीखेंगे। रिव्यू टैब हमारा होता क्या है, तो आप मुझे बताइए रिव्यू का मतलब क्या होता है। अभी आप सबका सब अनम्यूट हो, आप बताओ रिव्यू का मतलब क्या होता है। हाँ देखो, रिव्यू का सीरियस मतलब होता है दोबारा देखना। व्यू का मतलब होता है देखना, और रिव्यू का मतलब उसे दोबारा देखना। तो अब तो देखिए इसको हम कैसे काम करते हैं। इस पर मैं आप सबको एक बार म्यूट कर लेता हूँ। अब आप देखिए जैसे हम स्टार्ट करें हैं रिव्यू टैब, इसमें हमारा पहला ऑप्शन है प्रूफिंग का। क्या ऑप्शन हमारा, प्रूफिंग का। इसमें हमारे 3 ऑप्शन है, एक स्पेलिंग एंड ग्रामर, ट्रेजरर और वर्ड काउंट। तो अब ये देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एक वर्ड लिखता हूँ, मैं कोई भी एक स्पेलिंग गलत लिखता हूँ। ये क्या लिखा मैंने, अब देखो जैसे अब दिखा रहे हैं यहाँ पे रेड अंडरलाइन। रेड अंडरलाइन है, इसका मतलब ये है कि हमारा टेक्स्ट गलत है, यानी इस पर हमारे स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर वहीं आपके वर्ड के नीचे आती है ग्रीन अंडरलाइन, तो उसे हम कहते हैं ग्रामर मिस्टेक। तो अब देखो जैसे आपको यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, अगर आपको चेंज करनी है आपको मिस्टेक, मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। कभी भी आप किसी वर्ड के, वो भी कभी आप टेक्स्ट लिखते हो, अगर बाई चांस अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसमें मैं आपको 3 तरीके बताऊँगा। देखिए पहला तरीका है, या फिर आपको रिव्यू टैब में आना है, आपको क्लिक करना है स्पेलिंग एंड ग्रामर। आपको जैसे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे देखिए आपको राइट साइड में एक बॉक्स दिखेगा स्पेलिंग का, है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है, आपको क्या चीज़ लिखनी थी, है ना। इसके आपको करेक्ट वर्ड यहाँ पे कुछ दिखाएगा, जैसे विद, वॉच, रॉथ, वाट, वॉश,
है ना। आप क्या लिखना चाहते थे, अब मैं जो यहाँ लिखना था वाट, मुझे यहाँ पे लिखना था वाट, तो मैं वाट पे क्लिक करके यहाँ करूँगा चेंज पे क्लिक। अब देखिए मेरा शब्द वहाँ चेंज हो गया, जो मेरा रॉन्ग वर्ड था वो ऑटोमेटिकली मेरा करेक्ट वर्ड में चेंज हो गया। इसे कहते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। अब दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। वैसे मैंने लिखा ये एंटर किया, ये मेरी कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत है ना। तो दूसरा तरीका है, आपको टेक्स्ट पे आना है, यहाँ आपको प्रेस करना है राइट क्लिक। क्या करना है आपको, राइट क्लिक प्रेस करना है। राइट क्लिक प्रेस करते ही आपके सामने करेक्ट ऑप्शन यहाँ आ जाएंगे कि आपको इस वर्ड के जो आपने वर्ड लिखा आपको लिखना क्या था, कंप्यूटर या फिर कंप्यूट, है ना। अब कंप्यूटर लिखना था, इस पर क्लिक करके आप उसे करेक्ट कर सकते हो। यह है हमारा एक दूसरा तरीका। किसी वर्ड को ऑटो करेक्ट करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। एक है हमारा रिव्यू पे क्लिक करके स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट है जो ऑटो करेक्ट हो जाएगा। या हम उस टेक्स्ट पर राइट क्लिक करके उसके जो हमारे करेक्ट वर्ड है उसमें से कोई भी चूज़ करके उसे क्लिक करेंगे तो हमारा वो वर्ड, हमारा जो रॉन्ग वर्ड था हमारा ऑटो करेक्ट हो जाएगा। और यही मैं आपको बताऊँगा उसकी शॉर्टकट की, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की शॉर्टकट की क्या है। अब मैंने आके लिखा यहाँ पे ओके। जैसे मैंने लिखा ये एंटर, अच्छा वर्ड हैं ये सारे, कोई बात नहीं। एक बार मैं कंट्रोल Z करके जो नॉर्मली हमारा कंप्यूटर ऑलरेडी गलत था मैं उसे ऑटो करेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कंप्यूटर आपका लिखा हुआ है गलत, है ना, आपको सीधा कंप्यूटर में आपके एक शॉर्टकट की लिखे उसे F7, आपके लैपटॉप या कीबोर्ड में, लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड में आप देखना वहाँ पे ऑप्शन होगा आपका F7 का। आप सीधा वहाँ पे F7 को प्रेस कीजिए। ओके, आप जैसे आप F7 को प्रेस करेंगे आपके सामने एक ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का। यह है हमारे स्पेलिंग एंड चेक ग्रामर की शॉर्टकट की। और जो भी वर्ड आपको यहाँ पे लिखना था आप उस पर क्लिक करके चेंज पे क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये मैंने शॉर्टकट की बताई, को स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की बताई मैंने आपको ये। ओके, अब एक आपको ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में उसकी मीनिंग ढूंढना। जैसे अगर मान लो मैंने कंप्यूटर को सिलेक्ट करके मैंने ट्रेजर पे क्लिक किया, अब देखो राइट साइड में आपको कंप्यूटर का आ गया। यहाँ पे कंप्यूटर का मैंने सर्च किया तो उसके आपको सिनोनिम्स बताता है, सिनोनिम्स, है ना, यानी प्रायवाची शब्द के बारे में आपको बताता है कि इसके और कितने अर्थ होते हैं। प्रोसेसर, है ना, CPU, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, PC, लैपटॉप, नोटबुक, है ना, ये सब बताता है। एग्जाम्पल आपको एक और देता हूँ। अब जैसे इंसर्ट, INCERT, इंसर्ट का मतलब क्या होता है। जैसे इंसर्ट लाला मैंने करा एंटर, तो आप देखिए इंसर्ट के जो प्रायवाची शब्द बता रहा है, पुल इन, पुल आउट, है ना, इंसर्ट, इंसेक्शन, है ना, देखो इंट्रोड्यूस, इम्प्लांट, इंजेक्ट, है ना, इंक्लूड, यानी ऐड करना। इंसर्ट का मतलब ही ऐड करना ही होता है। आप अपने फ़ोन में देखते होगे आपको वहाँ पे बताता होगा इंसर्ट द सिम। अब जो भी नया फ़ोन लोगे आपको दिखाएगा इंसर्ट द सिम, तो इंसर्ट मतलब ऐड करना, वो बताना, इंक्लूड मतलब ऐड करना। ये सारे आपको बताता है उसके प्रायवाची शब्द, यानी सिनोनिम्स आपको उसके बारे में बताता है कि जो भी आपके वर्ड है उसके और कितने मतलब होते हैं और कितने कितने वर्ड्स में उसे कहते हैं हम। इंसर्ट, है ना, इंस्ट्रक्शन, ऐसा हम उसमें कहते हैं। मैं भी आपको अनम्यूट कर देता हूँ सबको। हाँ, ये समझ में आया आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक और ट्रेजर का काम क्या होता है। ओके ओके, मैं अब दोबारा म्यूट करता हूँ सबको। अब आते हैं वर्ड काउंट पे आते हैं। तो देखो वर्ड काउंट का आखिर काम क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे सबको करा ऑल सेलेक्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया रैंड। जैसे मैंने रैंड प्रेस किया तो आप देखिए आपके सामने यहाँ पे एक कुछ पैराग्राफ टाइप हुए हैं या कुछ लाइन के अकॉर्डिंग टाइप हुए हैं। अब यही मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे इसमें काउंट करके बताइए कि हमने कितने पैराग्राफ पे काम किया है, कितने लाइन पे काम किया है, कितने पेजेस पे वर्क है हमारे, कितने वर्ड है जो नॉन स्पेस है और कितने वर्ड हमारे विद स्पेस के साथ हैं। अगर मैं ये सब काउंट करने के लिए कहूँ तो कैसे काउंट करोगे, टाइम लगेगा ना काउंट करने में, कितने लाइन है कितने पैराग्राफ है। तो हमें एक ऑप्शन दे रखा वर्ड काउंट का। अब वर्ड काउंट पे जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दिखाएगा वर्ड काउंट का ऑप्शन। यहाँ देखिए दिखा रहा है स्टैटिक्स, पेज हमारा 1 है, वर्ड हमारे 239 है, कैरेक्टर नो स्पेस हमारे इतने हैं, कैरेक्टर विथ स्पेस इतने हैं, पैराग्राफ हमारे इतने हैं और लाइन्स हमारी इतनी है।
तो ये काम होता है वर्ड काउंट का, पूरे वर्ड के जो आपको डॉक्यूमेंट है उसके बारे में पूरी आपको जानकारी देगा, कितने वर्ड पे काम है, कितने पैराग्राफ है, कितने पेज लगे हैं बनाने में, ये सारी जानकारी को देगा वर्ड काउंट। ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको? रिव्यू में मिलेगा। एक है आपका स्मार्ट लुकअप। अब जैसे किसी का ऑप्शन आया यहाँ पे सर 13 मिनट लेट, ओके कोई बात नहीं, ये क्लासेस रिकॉर्डेड होती है, आपको आज क्लास की वीडियो मिल जाएगी अजय कुमार जी, कोई बात नहीं है ना, क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही थी, कल भी आपको इंस्टेंट वीडियो मिल गई थी, कल आज भी आपको वीडियो मिल जाएगी, आज नहीं तो कल आपको मिल ही जाएगी वीडियो, है ना। ये देखिए एक स्मार्ट लुकअप, इसका काम होता है किसी भी वर्ड की मीनिंग को सर्च करना हिंदी में। अब जैसे मान लो आपको इसके बारे में सर्च करना है, मान लो प्रोफेशनली लिखा ना, ये प्रोफेशनली आपको इसके बारे में सर्च करना है, हिंदी मीनिंग आखिर इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए पूरा। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप क्या प्रेस करेंगे, स्मार्ट लुकअप पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको राइट साइड में कुछ ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे इनसाइट्स का, इनसाइट्स का ऑप्शन आते ही लिखा है प्रोफेशनली, ये आपका एक वर्ब है, आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, है ना, आपको ये सारे आपको मीनिंग बता रहा है प्रोफेशनली ट्रेन एंड द, है ना। ये आपको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो हमने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है ना, आप मोर पे क्लिक कीजिए, है ना, ये आपकी लैंग्वेज में भी फ़र्क पड़ता है। अभी हमने जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी है वो है कोरियन लैंग्वेज, देखो कोरियन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी जानकारी आपको दे रहा है ना। वहीं अगर एक हमारा ऑप्शन है ट्रांसलेट का, हम यहाँ से भी लैंग्वेज चेंज करके आपको दिखाऊंगा मैं। अब जैसे मान लो को प्रूफ के बारे में सर्च करना है, इस पर क्लिक कीजिए स्मार्ट लुकअप पे, और देखिए आपको प्रूफ के बारे में जानकारी यहाँ देगा, दिखा रहा है आपको इसका वर्ब मीनिंग, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा है। विकीपीडिया में इसे क्या कहते हैं, यू प्रूव, है ना, प्रूव, तो ये सब सारी जानकारी आपको यहाँ पे देगा। और हिंदी में कैसे लेके आना है ये भी चीज़ आपको मैं बताऊँगा, आप बस आगे देखते रहिए। इसका काम होता है किसी भी चीज़ के बारे में मीनिंग ढूंढना, वो भी इंटरनेट से आपको जानकारी देगा, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन बताएगा, पूरी जानकारी बताएगा, आखिर इसका काम क्या होता है, आखिर से हम कहते क्या हैं। ओके, अब एक है हमारा ट्रांसलेट। ओके, ज़्यादा से मुझे सब था स्मार्ट लोग को समझ में आ गया होगा। वही हमारा इसका एडवांस आता है ट्रांसलेट में। ओके, ट्रांसलेट में हमारे 3 ऑप्शन है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, है ना, एक है आपका ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट और एक आपका मिनी ट्रांसलेट। तो मैं आपको तीनों करने से पहले आपको मैं ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट बताता हूँ। जो भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट करोगे उसकी आपको ये मीनिंग बताएगा। क्लिक करते सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक किया, मैं ये दोनों बताऊंगा आपको, ये तीनों बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये क्लियर करा रहा हूँ। ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा ये। यस पे क्लिक कीजिए, अब देखिए ये सर्च कर रहा है, अभी आ गए यहाँ पे। अब आप देखिए क्या बता रहा है ये, पेशेवर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिखा है पेशेवर। अब मैं थोड़ा बड़ा भी कर दूंगा तो आपको तभी भी नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है पेशेवर। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ आप सबको, अब पूछता हूँ आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, आप सारे अनम्यूट हो, आपको ये दिख रहा है यहाँ लिखा पेशेवर। जो प्रोफेशनली है इसकी मीनिंग दिख रही है यहाँ पे पेशेवर, है ना। तो ये होता है किसी भी वर्ड की हिंदी मीनिंग फाइंड करें तो इस तरह से फाइंड कर सकते हो। हाँ बोलो। तो आपका विंडो 10 नहीं होगा, आपका ऑफिस 10 होगा। ऑफिस 10 में ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये 13, 16, 19 ये सारे ऑप्शन आपको इन सब फीचर्स में दिए गए, इन सारे सॉफ्टवेयर में दिए गए हैं। ऑफिस 10, हाँ बोलिए। देखिए विंडोज़, हाँ रिव्यू का ऑप्शन आगे, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है मेरे पास। मतलब ये अच्छा, ये ऑप्शन आपका ऐसा रखेगा, कुछ ऐसा और रखा है, बिल्कुल कुछ ऐसा आपका ऐसा और रखा है, ऐसा और रखा गया आपका। आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी टैब पे डबल क्लिक करना है, आपके सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। ओके, अब मैं आपको मैं सबको म्यूट करता हूँ यहाँ पे। तो ये काम होता है हमारा ट्रांसलेट का, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, उसकी हिंदी में मीनिंग बताएगा। अगर वही चीज़ अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, है ना, जहाँ भी आपने सेलेक्ट किया होगा। आप जैसे मान लो ये जो प्रोफेशनली को हिंदी में आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ प्रेस लिखे इंसर्ट, अब इस पर क्लिक कीजिए, वो रिप्लेस हो जाएगा पेशेवर में, जो भी आपकी हिंदी मीनिंग थी उसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएगा। ओके,
अब मैं इसे करता हूँ क्लोज। अब एक ऑप्शन है आपका ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ के लिखा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट टू कोरियन, यानी कि जो भी ट्रांसलेट होगा ये कोरियन भाषा में ट्रांसलेट होगा। लेकिन कोरियन तो हम सबको हम सब में से किसी को नहीं आती। हम सब में इंग्लिश, हिंदी या फिर अपने जो जिस स्टेट में रहते हैं वो वाली भाषा आती है। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन है चूज़ ट्रांसलेट लैंग्वेज का। हिंदी या सबको आती होगी, तो यहाँ ऑप्शन लिखा है चूज़ ट्रांसलेट लैंग्वेज का, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ ऑप्शन दिखा रहा है चूज़ डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट लैंग्वेज, है ना। हमें ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट को काम करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेट टू। ट्रांसलेट फ्रॉम का मतलब है किस भाषा से ट्रांसलेट करना है, हमें इंग्लिश से ट्रांसलेट करना है। किस भाषा में, यहाँ पे जैसे एरो पे क्लिक करोगे आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस शो करेगा। ऐसा मुझे हिंदी में ट्रांसलेट चाहिए, मैं हिंदी पे क्लिक कर दिया। ओके, हिंदी आ गया, यहाँ प्रेस कीजिए ओके। ओके प्रेस करने के बाद आपको जो भी ट्रांसलेट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए ट्रांसलेट पे और यहाँ प्रेस कीजिए ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे। एक मिनट, मैं इसे करने से पहले आपको स्क्रीन शो होने के लिए ऑल स्क्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपका इंटरनेट पेज खुलेगा तो आपको स्क्रीन शो होनी चाहिए। यहाँ प्रेस कीजिए अब ES पे। अब देखिए आपको सामने अब आपको यहाँ पे एक इंटरनेट का पेज खुलते दिखेगा। अब देखिए सबकी हिंदी में मीनिंग आ गई आपकी, लिखा गया ना। क्या लिखा है, वीडियो आपको आपकी बात साबित करने में मदद करता है ना, लिखा नहीं है। तो ये आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने का ऑप्शन दे रखा है वहाँ पे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में। क्लोज कर दीजिए यहाँ पे। तो ये काम होता है हमारा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का। अब वही हमारा ऑप्शन है मिनी ट्रांसलेट। अब देखो इसका काम ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका होता है इंस्टेंट ट्रांसलेट करने के लिए। अब आप देखिए, अब जैसे कि अगर मैं मिनी ट्रांसलेट पे क्लिक किया, इसको इस्तेमाल करने से पहले आप जाइए चूज़ ट्रांसलेट पे जाइए। यहाँ आप सेलेक्ट कीजिए ट्रांसलेट टू हिंदी, आपको हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करना, तो इसको सेलेक्ट कीजिए हिंदी पे, प्रेस कीजिए ओके। अब आपको करना क्या है, आपको ट्रांसलेट पे जाके मिनी ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका हो गया एक्टिवेट, हो गया। अब जिस भी वर्ड पे लिखोगे आपको इंस्टेंट उसके ऊपर इसको हिंदी मीनिंग शो करेगा। ऐसे गैलरी पे रखा माउस, अब गैलरी पे आपको शो कर रहा है। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बड़ा जूम कर देता हूँ। अब देखिए वर्ड पे क्लिक करो, आपको ऊपर इसकी हिंदी शब्द हल्के हल्के शो हो रहे होंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है शब्द प्रोवाइड्स का मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, प्रदान करता है। आपको हल्की हल्की राइट साइड हिंदी शो हो रही होगी। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है, आपको शो हो रहा है यहाँ पे। जैसे अगर मैं डॉक्यूमेंट पे माउस रख रहा हूँ तो आपको इसके ऊपर में इसकी मीनिंग शो हो रही होगी। ओके, ये काम होता है हमारा, है ना, मिनी ट्रांसलेट का। अब इंस्टेंट से ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में। हाँ बोलिए। हाँ, तो आपको इजिकल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, तभी आपको ऑप्शन आएगा, वरना ऐसे नहीं आएगा वो। तो यहाँ देखिए, अब जैसे ये देखो, अब इजिकल टू आपको रैंड टाइप करना, रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और प्रेस करो एंटर। ओके, अब ये देखिए, मैं आपको म्यूट करता हूँ सबको, नॉइज़ आ रहा है कुछ ज़्यादा पीछे से। अब यहाँ देखो, यहाँ ऑप्शन है आपका लैंग्वेज का। तो इस लैंग्वेज का काम होता है किसी और भाषा में टाइप करना, तो इसके लिए आपको लैंग्वेज डाउनलोड करनी पड़ती है। तो ये आपका थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, तो इसकी मैंने एक डेडिकेट वीडियो बना रखी है, जो क्लास ख़त्म होती है जस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना। लैंग्वेज कैसे डाउनलोड करनी है, लैंग्वेज की MB भी कम होगी, लैंग्वेज आप कैसे डाउनलोड करोगे, हिंदी हो गया, कोई और भाषा करनी हो, उसे कैसे आप अप्लाई करोगे, कैसे टाइप करोगे, वो सारी उस वीडियो में बता रखी है। तो वो वीडियो मैं आपको क्लास ख़त्म होती है जस्ट सेंड कर दूँगा। ओके, तो वो वीडियो देख के आप स्टेप बाय स्टेप से फॉलो कर लेना। एकदम सिंपल स्टेप बता रखे हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है। ओके, तो ये मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कमेंट्स का, जैसे आपको ये समझ में आ गया होगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ट्रेजर, वर्ड काउंट, स्मार्ट लुकअप और ट्रांसलेट, ये 5 आपको ऑप्शन समझ में आ गए हैं। अब आते हैं कमेंट्स के ऑप्शन पे। कमेंट्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। कमेंट्स का काम होता है, ये चीज़ मैंने आपको इंसर्ट टैब पे बताई थी। कमेंट्स का बेसिकली हमारा काम होता है किसी चीज़ के बारे में राय देना, या फिर अगर आपको लगता है जिसको भी आप डॉक्यूमेंट बना के भेज रहे हो, आपको लगता है कि ये वर्ड उसके लिए हार्ड है, तो आप कमेंट पे लिख सकते हो उसकी मीनिंग। इस तरह से हम कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड पे
डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। तो मैं आपको कमेंट्स का इस्तेमाल यहाँ करके दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ भी लिखूँगा, वहाँ पे मैंने हेडर पर क्लिक करके न्यू कमेंट पे क्लिक किया तो अब देखिए आपको राइट साइड आपको दिख रहा होगा कमेंट का ऑप्शन, और न्यूज़ है ना सेकंड एगो। तो यहाँ मैंने कोई भी ऐसी नॉर्मली लिख देता हूँ, कोई भी टेक्स्ट नॉर्मली। ओके, मैंने कीप पे क्लिक किया, यहाँ किया न्यू कमेंट, यहाँ मैंने नॉर्मली लिख दिया। ओके, मैं कुछ भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नॉर्मली टेक्स्ट। अब दैम पे भी मैंने यहाँ पे न्यू कमेंट ऐड किया। बेसिकली आपको एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ आपको। अब आप देखिए एक ऑप्शन आपके बगल में आ रहा है डिलीट कमेंट, लेकिन आपका हाइड हो रखा है। ये हाइड इसलिए हो रखा है क्योंकि आप जिस टेक्स्ट पे आपने कमेंट को ऐड किया है, आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया है। अगर देखिए अगर मैं हेडर को सिलेक्ट करता हूँ तो अब देखिए डिलीट का ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है, क्योंकि जब तक आप जिस टेक्स्ट पे आपने कमेंट लगाया है उसको आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपको डिलीट का ऑप्शन शो नहीं करेगा। जैसे हेल्प पे सिलेक्ट करने पे आप देखिए डिलीट का ऑप्शन आपको काम नहीं कर रहा। ओके, डिलीट अभी बाद में करेंगे, पहले का ऑप्शन होगा प्रीवियस, एक है आपका नेक्स्ट। एग्जाम्पल अगर मैंने दैम पे सिलेक्ट है, मेरा दैम पे मैंने क्लिक कर रखा है, अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ इससे पिछला कमेंट जो होगा ना ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। आप देखिए प्रीवियस पे क्लिक करते ही पिछला कमेंट जो था कीप, जो मेरा सेलेक्ट हो गया है। दोबारा प्रीवियस पे करूँगा तो क्या होगा, मेरा हेडर सेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट प्रीवियस का काम होता है, इससे पिछला कमेंट जो भी होगा वो सारा आपका सेलेक्ट होता चला जाएगा। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट इसके अलावा जो आपका कमेंट है, इसके आगे जो कमेंट है वो आपका सेलेक्ट होता चला जाएगा। देखिए हो रहा काम। तो ये काम होता है हमारा इसका। शो कमेंट आपको शो नहीं कर रहा, ये क्यों शो नहीं कर रहा मैं ये भी मैं आपको सब बताऊंगा अभी, है ना। कमेंट शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपके ऑलरेडी यहाँ सारे कमेंट शो कर रहे हैं ना आपको, इसलिए आपको ऑल शो कमेंट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा। ये ऑप्शन कैसे शो करना है ये मैं आपको ट्रैकिंग के अंदर बताऊँगा। कमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। डिलीट करने हो यहाँ पे क्लिक करके क्लिक करो डिलीट, यहाँ पे क्लिक करके क्या करो, क्लिक करो डिलीट, एंड देन क्लिक करके क्या करोगे डिलीट। ओके, कमेंट्स आप सबको समझ में आ गए होंगे। एक है हमारा ट्रैकिंग का काम। अब ट्रैकिंग का काम ज़्यादा आपका रिव्यू में मेन है, आप पहले से अच्छी तरह समझ जाइए। आप जैसे कि कोई भी आपको इसे, ये मैंने जो 5 पैराग्राफ लिखे हैं, जो मैंने 5 पैराग्राफ लिखे हैं, इसे माने कि जैसे आपको ये वर्क दिया था कंपनी में या फिर आपको स्कूल वर्क दिया था काम करने के लिए, आपने काम कर लिया। अब लेकिन आपने कुछ लाइन एक्स्ट्रा टाइप की है ना। लेकिन एक्स्ट्रा टाइप करने के बाद में अगर कोई बोले उसे हटाना हो, कुछ करना हो, एडिट करना हो, तो अब हम फिर टेक्स्ट ढूंढते कि हमने कौन कौन सी लाइन पे टेक्स्ट लिखे थे, कौन कौन सी लाइन पे मैंने कुछ वर्ड ऐड किए थे। तो ये कन्फ्यूजन होती है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ट्रैक चेंज का। मैं जैसे ट्रैक चेंज पे क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद अगर मैं कोई भी वर्ड टाइप करूँगा तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, यानी कि रेड कलर में मेरा टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको रैंड भी टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए यहाँ पे सामने एक रेड कलर आ रहा होगा। इससे ये पता चलता है कि अगर मैं कुछ अलग से कोई एडिटिंग करना चाहता हूँ, मतलब कुछ अलग से टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ रैंड ट्रैक चेंज पे, तो यहाँ पे उसका कलर चेंज हो जाता है। तो मुझे पता चलता है कि मैंने कौन सा टेक्स्ट मैंने एडिट किया या कौन सा टेक्स्ट मेरा ओरिजिनल वाला टेक्स्ट है। ओके, अब इसका काम समझिए। ये होता है नॉर्मली ट्रैक चेंज पे क्लिक करके आप टाइप करोगे तो वो आपको शो करेगा कि आपने कौन सा अलग काम किया है, कौन सा आपका नॉर्मल काम है, मतलब जो काम आपने एडिट किया है। अब एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑल मार्कअप का, यहाँ पे एरो है, आपको ऑल मार्कअप पे क्लिक दिख रहा है। मैं थोड़ा डाउन आता हूँ। अब देखिए अगर आप सिंपल मार्कअप पे क्लिक करते हो, अगर सिंपल मार्कअप पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि आपको जो ट्रैक चेंज की जो लाइन है पता करने वाली वो आपको कुछ ऐसे दिखेगी वर्टिकल में। वर्टिकल लाइन होगी रेड कलर में, समझ जाना कि वो आपका टेक्स्ट ट्रैक चेंज से लिखा गया, यानी कि आपको ये अलग से आपको ऐड किया गया टेक्स्ट। अगर वहीं आपसे कहे कि जो काम है आपने जो ऐड किया था, है ना, कंपनी में आपने दिखाया, कह रहा हाँ ये भी लाइन सही है, इसे आप ऐड कर दो, तो क्या करोगे यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना नो मार्कअप, यानी कि जो टैक्स हमारे सारे नॉर्मल हो गए, यानी कि इसे भी अप्रूवल मिल गया, यानी कि हमारा ये भी ऐड है ना। एक्स्ट्रा टैक्स हम इसलिए ऐड करते हैं कि बाई चांस अगर रिजेक्ट भी हो तो हम उसे हटा सके बाद में, अगर हमें ये पता हमने कहाँ का ऐड किया है। एक आपका ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल पे क्लिक करोगे तो सिर्फ आपको ओरिजिनल टेक्स्ट दिखेगा, ट्रैक चेंज वाला काम आपको नहीं दिखेगा। देखिए सिर्फ 5 पैराग्राफ आ रहे हैं, 6ठा पैराग्राफ नहीं आ रहा, तो ये बता रहा है कि हमने जो भी काम किया था ओरिजिनल आपको सारा डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। ओके, एक बार मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ और आप सबसे पूछता हूँ समझ में आया आपको? आप सारे अनम्यूट हो, आप सबको समझ में आया ये ट्रैक चेंज का काम? ओरिजिनल के बाद बता देता हूँ, आप सबको समझ में आया ट्रैक चेंज का काम क्या होता है?
हाँ, क्या कह रहे हो आप जितेश जी, बताइए। हम्म हम्म हम्म। तो देखिए, इसका एक सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। आप काम करने से पहले आपको, मान लो आपको एक पेज में एक ही साइज़ पे काम करना है, आपके साइज़ को आपको आगे पीछे नहीं करना। ओके, तो आप ऐसा कीजिए, आप पेज पे जैसे काम करते हो, आप प्रेस कीजिए कंट्रोल ए। आप प्रेस कीजिए कंट्रोल ए। कंट्रोल ए को प्रेस करने के बाद आप साइज़ सिलेक्ट कीजिए, आपको किस साइज़ पे काम करना है। वो करने के बाद अब है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको एक न्यू पेज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल एन से एक नया पेज लिया, आप सबको नया पेज शो हो रहा है, हो रहा न्यू पेज शो। तो ओके, अब आप यहाँ देखिए, अब जैसे कि अगर मैंने प्रेस किया कंट्रोल ए, सिलेक्ट हो गया। अब मैंने यहाँ साइज कर दिया कुल मिला के 14। ओके, अब देखिए अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा 14 पे काम हो रहा है। अब देखिए ऊपर जितने भी साइज सारे 14 हो रहे हैं लिखे हुए। ओके, तो ये आपका काम, हाँ ये आप ऐसा कर सकते हो। नहीं, हाँ अगर वैसे रहे तो वैसे कर सकते हो, है ना। अगर आपको जितने, अगर मान लो आपको जितने लाइन पे काम करना है उस साइज पे, बाकी आपको साइज पे किसी और लाइन पे काम करना है, तो मैं आपको स्टेप बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे। अब देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा माउस मेरा काम नहीं कर रहा। जैसे मान लो आपको 3 लाइन पे काम करना है 14 पे, बाकी 3 लाइन पे काम करना है आपको 10 साइज पे, तो एंटर दबाइए 1 2। तो अब इन 3 लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ साइज कर देते 14। एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ 14, और बाकी जो इसके नीचे लाइन होगी, है ना, अब बाकी जो लाइन काम करने को करना 10 पे। अब यहाँ से इनको सेलेक्ट करके क्या करोगे, यहाँ से 10 सेलेक्ट कर दोगे। अब यहाँ काम करोगे, आप देखो यहाँ पे लिखा रहा है 14, अब देखो ऑटोमेटिक 10 हो गया, होगा ना 10। देखो 14 का सीधा नीचे डाउन करो तो 10 आ गया ऑटोमेटिकली। ओके, तो अब ऐसे भी काम कर सकते हो उस पर। समझ में आया आपको ये? हाँ, क्या चेंज हो रहा था अपने आप? ये सेट किया था अभी मैंने, है ना, ये साइज मैंने सेट किए थे इनको बताने के लिए। ये कह रहे थे कि एक पेज में जब भी काम करते हैं, इन्होंने एक साइज सेलेक्ट की, जैसे काम करने में एंटर प्रेस करते हैं ऑटोमेटिकली साइज बदल जाती है। तो मैंने इनको काम करने का तरीका बताया कि आप ऑल सेलेक्ट करके साइज एक सेलेक्ट करोगे तो सारे पेज में आपको एक ही काम साइज का होता रहेगा। तो अब आप बताइए, ये समझ, रिव्यू में आपको मैंने यहाँ तक बता दिया, ट्रैक चेंज तक। ट्रैक चेंज समझ में आ गया आपको? अब किसी ने पूछा था ये मार्कअप वाला एक बार काम समझाने के लिए, तो है ना, हाँ हाँ मैं वही समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप देखो, सिंपल देखो, नॉर्मली हमारा मार्कअप पे रहता है। ट्रैक चेंज पे हम काम तब करते हैं क्लिक करके जब हमें एक्स्ट्रा काम करना हो तो दिखाना होता है कि बाद में ये एक्सेप्ट होगा तो हम एक्सेप्ट कर देंगे, रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट मतलब हटा देंगे इसे। तो ये हम दिखा दिया, हमें हमारा नॉर्मली हमारा ऐसा काम है। अगर आपको सिंपल मार्क आपको नॉर्मली दिखाना है ना, तो आप इस पर क्लिक करके आप ऐसे दिखा सकते हो डॉक्यूमेंट। बस आपको जो ट्रैक चेंज वाला काम है वो आपको कुछ लाइन के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। जहाँ भी लाइन लगी होगी समझ जाना वो आपका ट्रैक चेंज का काम है ना, वो आपने एडिट कर रखा है। और नो मार्क का मतलब होता है कि आपका जो काम है वो एक्सेप्ट हो गया कंपनी में, या फिर कहीं पे भी आपने जो अप्लाई किया है एक्स्ट्रा टैक्स जो आपने ऐड किया था, मान लो इसको भी हाँ कंपनी ने कहा हाँ ये लाइन भी सही लग रही है, तो जैसे नो मार्कअप पे क्लिक करोगे तो वो आपका नॉर्मल हो जाएगा टैक्स, है ना। ऑल टैक्स के साथ ये भी टैक्स आपका नॉर्मल हो गया। अगर कहें कि नहीं हमें ओरिजिनल टैक्स चाहिए, सी ओरिजिनल फॉर्मेट आप मुझे दिखाओ, तो ओरिजिनल पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने टैक्स चेंज से लिखा होगा सारा आपका रिमूव हो जाएगा वहाँ से, मतलब सारा आपका हाइड हो जाएगा, और जो आपको दिखेगा वो होगा सिर्फ आपका ओरिजिनल टैक्स। ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि कमेंट आपको शो नहीं कर रहा था, यही ना। मैं आपको म्यूट करता हूँ सबको। अब आप देखें यहाँ पे आपको करना क्या है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और न्यू कमेंट पे जाके, है ना, यहाँ पे मैंने कमेंट लिखा, ये वाला कमेंट यहाँ पे टाइप हो रहा है ना, ट्रैक चेंज पे क्लिक करना, इसीलिए आपको ऐसे दिख रहा है। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब देखिए अगर मैंने इस पर क्लिक करके कमेंट पे लिखा,
तो आपको ऐसा दिखा रहा है। ओके, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे है ना कमेंट पे टिक हो रखा है। देखिए मैं दिखाता हूँ इसको हटा के एक बार। अगर आपको शो कमेंट का काम करना है तो आप इंसर्ट पे जाइए, आप इंसर्ट के कमेंट से इस्तेमाल कीजिए। ये ऑप्शन अभी भी आ रहा है ना, यहाँ पे रुकिए, रिव्यू पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए सिंपल मार्कअप। ओके, अब देखिए जैसे अगर आप पे क्लिक करके आप कमेंट न्यू कमेंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है, आपने काम किया, फिर आपने प्रोड्यूस है ना, प्रोड्यूस पे काम किया, न्यू कमेंट पे टाइप करके आपको कमेंट कुछ ऐसे दिखा रहा है। अब यहाँ पे कैंडिडेट पे काम किया आपने, न्यू कमेंट पे आपने काम किया, आपको यहाँ पे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आपने कमेंट लगाया आपको वहाँ पे ऐसे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, है ना। क्लिक करते आपको ऐसे शो हो रहे हैं कि हाँ यहाँ मेरे कमेंट है, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे सारे कमेंट एक साथ शो करने हैं, तो आप रिव्यू पे जाइए, क्लिक कीजिए शो कमेंट्स पे, आपको सारे कमेंट एक साथ शो होने शुरू हो जाएंगे। ये काम होता है हमारा शो कमेंट का। ये तब काम करेगा जब आपका सिंपल मार्कअप पे क्लिक होगा। ओके, अगर आप यहाँ पे ऑल मार्कअप पे क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन आपको उस पर काम नहीं करेगा। ओके, तब वो आपको ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो ऑल मार्कअप का मतलब होता है ट्रैक चेंज वाला, अभी जो भी काम है सारा आपको एक साथ शो करेगा वो। ओके, अब एक है हमारा यहाँ पे शो मार्कअप, यानी कि आपको क्या क्या चीज़ वहाँ पे आपको दिखानी है, जो एडिटिंग आपने की है, ट्रैक चेंज आपको दिखाना है, कमेंट्स आपको दिखाना है, कोई भी आपको एडिटिंग दिखानी है या नहीं दिखानी, वो इसका ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करके यहाँ पे अनटिक कर दूँ कमेंट, आपको कमेंट शो ही नहीं करने हैं, वर्ड पे टिक करोगे आपको कभी कमेंट शो ही नहीं होंगे वहाँ पे। ओके, सारे कमेंट आपके हो गए, हाइड हो गए पूरे कमेंट्स। ओके, आपको दोबारा दिखाना है, इस पर आपका क्या कहता है, ऑल सेलेक्ट कीजिए, मार्कअप पर जाइए, यहाँ के लीजिए ऑल कमेंट्स, कमेंट शो हो रहे हैं आपको। ये आपको मैं इसका एक अलग से एग्जांपल भी समझाता हूँ, जैसे कि एक बार मैं यहाँ पे सबको शो ऑल कमेंट करके डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं ट्रैक चेंज से अगर यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, है ना, मैंने इस्तेमाल किया इक्वल टू रेंड, अब जैसे रेंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब जैसे कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है अलग से, ये आपको कैसे देखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, रिव्यू पेन पे क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन देगा, है ना, एक है आपका वर्टिकल, एक आपका हॉरिजॉन्टल। अगर मैंने वर्टिकल पे क्लिक किया तो आपको जो ये है, जो आपने एक्स्ट्रा काम किया है ये वाला, ये आपको वर्टिकल में कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आप दोबारा इस पर क्लिक करते हो हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करोगे हॉरिजॉन्टल तो आपको कुछ नीचे की आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ये आप जो भी आपने टेक्स्ट का एक्स्ट्रा काम किया है ये वाला। ओके, ये काम होता है आपका रिव्यू पेन में। अब देखिए एक ऑप्शन आपका चेंजेस का काम क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। अब जैसे कि मान लो आपने कुछ वर्ड आपने बीच में कुछ एडिट किए हैं, है ना, वैसे योर के बाद आपने ट्रैक चेंज इस्तेमाल है आपका, और यहाँ पे आपने लिखा है विद लिखा। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, आपने बीच में कुछ भी चेंजेस किए हैं टेक्स्ट के बीच में, तो नॉर्मल आपका वर्क है ना। मान लो मैं दो एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। अब मान लो आपने कुछ पैराग्राफ में कुछ एडिटिंग करी कुछ इस तरीके से, है ना, तो अगर कोई पढ़ के कहे हाँ ये कुछ जो आपको शब्द ऐड में लिखा है वो सही आ रहा है, तो क्या करोगे, इसे सेलेक्ट करके क्या करोगे, एक्सेप्ट का मतलब क्या होगा, वो एग्री है, हाँ ये टैक्स हमें चाहिए, ये हो गया एक्सेप्ट। अगर कोई इसे टैक्स हमें नहीं चाहिए क्या क्लिक करोगे, रिजेक्ट पे। तो ये काम हमारे करते हैं, काम ट्रैक चेंज के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये हो तो हमारा ऑल पैराग्राफ के अकॉर्डिंग दिखाने के लिए। ये हो गया हमारा किसी वर्ड को अगर आपको एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है या आपको दिखाना या नहीं दिखाना, वैसा इस पर काम कर सकते हो। प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों आपको इसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे आपको नेक्स्ट आपको आगे इसके आगे जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उस पर जाएगा, जैसे पिछले जो टेक्स्ट है आपको उस पर चला जाएगा। प्रीवियस और नेक्स्ट का काम ये होता है। मैं बार यहाँ पे आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ और आप पूछता हूँ कोई दिक्कत है उसमें, आप सारे अनम्यूट हो। चेंजेस तक कोई दिक्कत है आपको? आपको कोई चेंजेस तक दिक्कत है? मैंने चेंजेस तक तो आपको बता दिया है, कोई डाउट है आपको उसमें? ओके, बोलो सूरज, आपकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही लैग हो रही है, कट रही है मतलब, अब बताओ। रिव्यू पेन, देखो रिव्यू पेन में होता क्या है, जो भी आपने काम किया है ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ट्रैक चेंज का इस्तेमाल करता हूँ, मैं जो भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जो भी मैंने ट्रैक चेंज में लिखा है उसे वो जो काम करा है वो मुझे कैसे देखना है। इस पर क्लिक करते हैं आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर आप वर्टिकल पे क्लिक करते हो, जो भी आपने काम किया ट्रैक चेंज में वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा वर्टिकल में।
ओके, अगर आप वहीं पे क्लिक करते हो हॉरिजॉन्टल तो आपको जो काम है कुछ आपको इस तरह से दिखेगा नीचे में। ओके, इसका काम होता है इसे दिखाना। ओके, वही मैं सिलेक्ट करता हूँ रिजेक्ट। ओके, तो अब आप यहाँ देखो एक ऑप्शन आपका कंपेयर। मैं यहाँ पे न्यू पेज लेता हूँ और आपको कंपेयर का काम समझाता हूँ। कंपेयर का काम होता है कि आपने फर्स्ट डे और सेकंड डे में जो भी काम किया होगा उसे वो करेगा कंपेयर, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे काम करता हूँ रेंड। मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ किया। फर्स्ट डे मैंने ओपन किया MS वर्ड, मैंने पेज पे काम किया, मैंने 2 पैराग्राफ किया, मैंने फर्स्ट डे काम किया। इसे मैंने सेव किया कंट्रोल S से मैंने सेव किया, ब्राउज पे गया। अभी मैं इसे सेव कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर में। मैं डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर रहा हूँ। किस नाम से कर रहा हूँ, ये नाम हटा के मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 12 का नाम सेव कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ 12 के नाम से मैं इसे सेव कर रहा हूँ। सेव किया। अब वही मैंने इस पेज में नेक्स्ट काम किया, मतलब सेकंड डे आके मैंने इस पेज पर काम किया आगे। मैंने कर दिया 3 पैराग्राफ टाइप कर दिए। ओके, अब मुझे इसे सेव करना है, लेकिन ये याद रखना इसे दोबारा सेव नहीं करना, आपको करना है सेव एज। आपको उसका नाम चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम, सेव एज करेंगे इसे। तो आप मुझे बताइए सेव एज की शॉर्टकट की आखिर है क्या। आप सारे के सारे यहाँ पे अनम्यूट हो, कोई भी म्यूट नहीं हो, तो आप मुझे ये बताइए सेव एज की शॉर्टकट की आखिर है क्या। कंट्रोल S हमारी सेव की शॉर्टकट की, हमें करना सेव एज। अब मैं सारे अनम्यूट हो, आप बताओ। तुलाराम जी आप बताइए सेव एज की शॉर्टकट की क्या है। तुलाराम जी आप बताइए सेव एज की शॉर्टकट की आखिर है क्या हमारी। F12 क्या है हमारी, F12। हाँ बहुत बढ़िया, हमारी सेव एज शॉर्टकट की F12। ओके, मैं वर्ड पे क्लिक कीजिए और यहाँ प्रेस कीजिए आपको F12। जैसे F12 प्रेस करोगे आपकी सेव एज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। पहली फाइल मैंने 12 का नाम सेव करी थी, यहाँ मैं सेव करूँगा 13 के नाम से इसे। देन एंटर। ओके, अब ये करने के बाद आपको करना क्या है, आपको जाना कंपेयर पे। यहाँ लिखा कंपेयर, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पूछ रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो आपकी फर्स्ट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सी वो उसका क्या नाम था, 12 नाम था, 12 दे दिया। रिवाइज जिसमें आपने दोबारा काम किया वो कौन सी फाइल थी, 13। प्रेस कीजिए ओके। आगे आपका लाइन दिखा रहा तो यहाँ पे आप प्रेस कीजिए ऑल मार्कअप। आगे आपका कंपेयर हो गया। ये जो आपका काम है ये आपका फर्स्ट डे और सेकंड डे का काम आपके सामने यहाँ पे कंपेयर हो गया। ओके, कि फर्स्ट डे हमने कितना काम किया था, सेकंड डे हमने कितना काम किया था, ये आपको सामने कंपेयर दिखा रहा है। ओके, कंपेयर समझ में आ गया आपको। अब यही आपको ऑप्शन नीचे आ रहा है शो सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर मैं करूँ शो ओरिजिनल, जो मेरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थी वो आपको शो करेगी। दिखा रहा है आपको 12 नंबर फाइल शो हो रही है। वही ऑप्शन आपका शो रिवाइज डॉक्यूमेंट, आपको शो होगी रिवाइज डॉक्यूमेंट, जिस पर हमने दोबारा काम किया था वो थी मेरी 30 नंबर। वही हमारा ऑप्शन है शो सोर्स में क्या है बोथ, यानी कि दोनों फाइल शो होगी, 12 भी और 13 भी, जो हमने दोनों पे काम किया था। ओके, अब आपको क्या बताना मुझे यहाँ पे। अब आपको ऑप्शन आ रहा है क्या, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ओके, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का काम आखिर क्या होता है। अब एग्जाम्पल आपको एक समझाता हूँ। एक आपसे सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना। बाई चांस अगर आप काम कर रहे हो अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, बाई चांस अगर आप यहाँ पे किसी कारण आप यहाँ से कंप्यूटर को छोड़ के उठते हो पानी पीने के लिए या फिर किसी और काम के लिए, अगर कोई आसपास आपके सामने हो तो आपके काम को वो एडिट कर सकता है, अपने आप कर सकता है वो। अगर मान लो अगर वो चाहे तो जैसे आपको पानी पीने गए हो, बाई चांस आपका लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन हो, आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट ओपन हो, तो कोई भी पर्सन आकर उस पर एडिटिंग कर सकता है, हाँ या ना। क्यों नहीं कर सकता। नहीं, बाई चांस अगर वही आप मान लें वहीं आपके सामने छोटे छोटे बच्चे हो, उनको लैपटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड दिखते हैं, वो थोड़े भावुक हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, अपना हाथ ऐसे टाइप कर देते हैं उस पर, करते हैं नहीं करते।
नहीं कर देंगे तो फिर भी अगर मान लो आपका डॉक्यूमेंट आगे पीछे हो सकता है, अब बच्चों को तो कुछ पता नहीं इसका काम क्या होता है, तो कुछ भी बटन दबाएंगे आपको डॉक्यूमेंट उड़ जाएगा या कुछ भी हो सकता है, हो सकता देखिए होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है ना। तो एडिटिंग हो सकता है, तो वही हमारा ऑप्शन दे रखा है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का, है ना। इसका काम होता है अपने डॉक्यूमेंट वर्ड पे प्रोटेक्शन लगा के चले जाना, मतलब प्रोटेक्शन लगाना कि बाद में कोई भी आपके अलावा जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे आपकी प्रोटेक्शन स्टॉप नहीं होगी, तो उससे ये रहेगा कि कोई भी आपके वर्ड पे जो अपने काम किया उसे दोबारा उस पर कोई एडिट नहीं कर सकता। ओके, तो इसका स्टेप देखिए क्या है। आपके स्टेप आपको क्या करना है, आपको रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाना है। इस पर जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखा रहा है एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन, है ना। आपको करना है अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग एंड द नॉन डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखा रहा होगा यस स्टार्ट इनफोर्स प्रोटेक्शन, यस स्टार्ट इनफोर्स प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप कीजिए, जैसे नॉर्मली पासवर्ड में रख रहा हूँ 1, और यहाँ रिकन्फर्म कीजिए पासवर्ड 1 कीजिए, ओके। ये हो गया आपका प्रोटेक्ट लॉक हो गया। अब आप देखिए, आप जैसे यहाँ क्लिक कर रहे हो, मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, टाइप हो रहा है यहाँ पे, देखिए नहीं हो रहा। अब आप देखिए मैं यहाँ पे कोई वर्ड टाइप कर रहा हूँ, अब नीचे पड़ी क्या लिखा रहा है जहाँ मेरा माउस जा रहा है, यू कैन नॉट मेक दिस चेंज बिकॉज दिस सिलेक्शन इज लॉक्ड, दिखा रहा है आपको। हम इस पर काम नहीं कर सकते बिकॉज क्योंकि सिलेक्शन हमारी लॉक है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं कीबोर्ड में टाइपिंग नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे कीबोर्ड ला के दिखा देता हूँ, आपको मैं उस पर टाइपिंग करके दिखाता हूँ। आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है कीबोर्ड की, आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है कीबोर्ड की। शो हो रही है ना आप सबको। तो आप देखिए जैसे मान लो मैं डॉक्यूमेंट के यहाँ पे मैंने माउस रखा, यहाँ डॉक्यूमेंट पे माउस रख रखा, डॉक्यूमेंट के पास रखा है ना। तो आप देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप कर रहा हूँ तो काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए काम कर रहा है, नहीं कर रहा ना, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन है वो जो हमारा लॉक हो रखा है। अगर आपको वहीं अगर आपको प्रोटेक्शन हटानी हो तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिखा होगा स्टॉप प्रोटेक्शन का, देखा है यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन। अब उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको पासवर्ड का ऑप्शन पूछेगा, जो भी अपने पासवर्ड टाइप किया था उस पर क्लिक कीजिए। मैंने टाइप किया था 1 को प्रेस करते यहाँ कीजिए ओके। और देखिए अगर यहाँ पे आप काम करना चाहते हो काम कर सकते हो, देखो ओके, समझ आ गया आपको। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट पे प्रोटेक्शन लगा सकते हो कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी आपका जो इम्पोर्टेंट फाइल है, कोई इस पर एडिटिंग या कोई भी आपका वर्क ना कर सके। ओके, अब मैंने आपको रिव्यू टैब तो कंप्लीट करा दिया है। अब मेरा एक सवाल है, आपको कोई डाउट है इसमें रिव्यू टैब में, आप मुझे पूछ सकते हो अभी। ABC और 1 2 3 इसका काम होता है वर्ड काउंट। अब देखो जैसे ही आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको ये जानना हो कि आपने जो पेज पे कितने वर्ड पे, कितने लाइन, कितने पैराग्राफ पे काम किया, तो आप सीधा इस पर क्लिक कीजिए। आपको पूरी जानकारी यहाँ देगा कि आपने एक पेज पे काम किया है, वर्ड आपके इतने हैं, कैरेक्टर नॉन स्पेस, कैरेक्टर विद स्पेस, पैराग्राफ और लाइन आपकी कुल मिला के इतनी है। ओके, और किसी को कोई डाउट हो आप सारे अनम्यूट हो, या फिर मैं पूछूं सबसे क्या करके इसके बारे में, इसके बारे में प्रोटेक्शन के बारे में। देखिए इसका काम होता है अपने डॉक्यूमेंट पे प्रोटेक्शन लगाना, लॉक लगाना। आपको सीधा इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के सामने आपको राइट पे एक ऑप्शन दिखेगा, ये वाला आपको पहले कुछ ऐसा दिखेगा। आपको करना क्या है, यहाँ आपको एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन का ऑप्शन दिखेगा, आपको अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, आपको इस पर टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा स्टार्ट, है ना, यस स्टार्ट इनफोर्स प्रोटेक्शन। आपको इस पर प्रेस करते ही आपको सिर्फ पासवर्ड का ऑप्शन पूछेगा। आपको जो भी पासवर्ड देना है पासवर्ड टाइप कर दीजिए। मैंने टाइप किया 2, यहाँ टाइप किया 2 एंड देन ओके, तो आपकी सिलेक्शन होगी लॉक्ड, यहाँ काम नहीं कर सकते। और आपको नीचे यहाँ शो करेगा यू कैन नॉट मेक दिस चेंज बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम हम नहीं कर सकते क्योंकि जो सिलेक्शन है वो हमारी लॉक हो रखी है। ओके, अगर आपको हटाना हो तो वही स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक, वही बता रहा हूँ, अगर आपको हटाना हो तो यहाँ ऑप्शन लिखा है स्टॉप प्रोटेक्शन का, देख रहा माउस, आप उस पर प्रेस कीजिए। अब जो भी आपने पासवर्ड टाइप किया था आप दोबारा वो पासवर्ड टाइप कीजिए। तो मैंने 2 लिखा था, 2 टाइप करते प्रेस कीजिए ओके। अब देखो यहाँ पर दोबारा एडिट आप कर सकते हो।
समझ में आ गया आपको? हाँ, और कोई डाउट? कमेंट्स ग्रुप, देखिए कमेंट्स का काम क्या होता है बेसिकली, किसी की चीज़ के बारे में राय देना। जैसे आप देखते हो ना कि यूट्यूब आप चलाते हो तो वीडियो के बारे में कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, यानी कि उसके बारे में राय देना, आपको सही लगा गलत लगा। और कमेंट का इस्तेमाल हम वर्ड पे आप बहुत तरीके से कर सकते हो। इसका काम होता है मैसेज देना, तो मैसेज कई प्रकार की तरह दे सकते हो, या फिर किसी को किसी चीज़ की मीनिंग समझ में नहीं आ रही उसके बारे में समझाना हो, लिख के अलग से उसकी मीनिंग दिखानी हो, वैसे भी काम कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने इस पर किसी पे भी क्लिक करके कमेंट टाइप किया, मैं यहाँ पे नॉर्मली कैसे भी कमेंट लिख दे एग्जाम्पल तौर पे। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे कमेंट शो हो रहा है, ऑल मार्कअप पे क्लिक है इसलिए आपको ऐसे कमेंट शो हो रहा है। आप कीजिए सिंपल मार्कअप पे, आपको कमेंट ऐसे शो नहीं होगा। बस आपने जहाँ भी जिस भी पैराग्राफ पे आपने कमेंट लिखा होगा, जिस पैराग्राफ में कमेंट लिखा होगा, तो आपको कुछ ऐसा निशान दिख जाएगा। अब जैसे ही इस पर माउस रखोगे आपको दिखाएगा डॉक्यूमेंट पे आपने लिख रखा है, और जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको जो आपने कमेंट लिखा था वो आपको यहाँ शो होना शुरू हो जाएगा। नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपने जहाँ भी कमेंट लगाया हो ना आपको ये ऑप्शन ऐसा शो होगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो भी आपने कमेंट लिखा होगा वो आपको शो करेगा, और ये आपको साथ साथ बताता है कि आपका कमेंट कौन सा वाला है। अब मैं आपसे पूछूँ कि इस पैराग्राफ में यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कमेंट कहाँ लिखा था, आप बता नहीं पाओगे। तो जैसे इस पर क्लिक, जैसे इसमें माउस रखोगे आपको वो वर्ड हाईलाइट हो जाएगा रेड कलर से, तो आप ये पता लगा सकते हो कि आपने किस वर्ड पे कमेंट टाइप किया था। आप जैसे इस पर प्रेस करोगे आपको यहाँ पे कमेंट शो होने शुरू हो जाएंगे। ओके, और किसी को कोई डाउट हो? किसी और को कोई डाउट, या फिर मैं पूछूं फिर? चलिए, अगर आपकी कोई डाउट नहीं है तो मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूँ। एक बार फिर आपसे मैं कंफर्म करता हूँ, आप सब ने होम का काम कर रखा अच्छी तरह से? क्योंकि मैंने आपको होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू, ये मैंने 7 के 7 टैब को कंप्लीट करा दिए हैं। यानी कि वर्ड मैंने आधे से ज़्यादा आपको कंप्लीट करा दिया, वर्ड, MS वर्ड। ओके, तो आपका काम क्या बचता है? आपको काम करना है, पूरे टैब की रिवीजन आपको करनी है स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि अगर मैंने व्यू टैब को कंप्लीट कराया उसके नेक्स्ट डे ही मैं आपका टेस्ट लेना शुरू कर दूंगा। ओके, वर्ड की रिवीजन कराना स्टार्ट कर दूंगा एक्सेल स्टार्ट होने से पहले। ओके, 1 या 2 दिन में आपकी रिवीजन टेस्ट लूँगा पूरी प्रॉपर, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ आप होम से लेके व्यू तक पूरा टेस्ट करना, चेक करना, जो भी आपको करना है रिवीजन करना। तो अभी आप सबको दोबारा पूछता हूँ, आप सबको होम कंप्लीट है पूरा? होम में कोई डाउट है आपको? होम में डाउट, होम टैब में कोई डाउट? तो देखिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो मेरा एक सवाल है आपसे, ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं, जितने भी आपको यहाँ पे ऑल पैराग्राफ दिख रहे हैं, मुझे इसके नीचे चाहिए डबल अंडरलाइन, वो भी विद शॉर्टकट। स्टेप बाय स्टेप बताओ, आपको माउस से और कीबोर्ड से आपको दोनों तरीके से बताना है कि हम इसमें डबल अंडरलाइन कैसे लगा सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है सब लोग माउस से तो बता देंगे, लेकिन कीबोर्ड वाला बाई चांस कोई बता पाएगा। आपको दोनों तरीके बताने हैं। मुझे इस पैराग्राफ में, हाँ बोलिए। शिफ्ट को प्रेस किया मैंने, इक्वल टू किया, लेकिन ये तो मेरा शिफ्ट दबा के इक्वल टू प्रेस कर रहा था, लेकिन मेरा प्लस आ रहा है और मेरे सारे टेक्स्ट चले गए। इक्वल टू प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे टेक्स्ट गायब हो रहे हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, अच्छा कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये चीज़ आपने कहाँ पढ़ी थी? देखिए, ये आपने जो बताया है ये आपने एकदम करेक्ट आंसर बताया है कि डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस W। अगर जैसे इसको प्रेस कर दोगे आपके वर्ड के नीचे डबल अंडरलाइन आ जाएगी। ओके, तो ये है हमारी शॉर्टकट की। किसी भी वर्ड पे अंडरलाइन करनी हो डबल तो ये है शॉर्टकट की। ये कीबोर्ड से तो आपने बताया, अब माउस से बता दीजिए, माउस से हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका? अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जिन्होंने नीचे मुझे जिन्होंने मुझे म्यूट कर रखा है मैं उनसे पूछूंगा
ये आपका जना अंगारी है ना। अब बताइए कि मुझे डबल अंडरलाइन लगानी, कैसे लगाएंगे? जना उन्होंने तो रिमूव भी कर लिया अपने आप को यहाँ से। मैंने नाम लिया और उन्होंने रिमूव कर दिया अपने आप को। ज्योतिरंजन जी आप बताइए कि मुझे यहाँ पर डबल अंडरलाइन लगानी है हर पैराग्राफ में, तो उसको हम कैसे लगाएंगे आप बताइए। हाँ ज्योतिरंजन जी आप सारे अनम्यूट हो, आप बताओ। एक मिनट ज्योतिरंजन को बताने दीजिए। एक मिनट सूरज, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हाँ ज्योतिरंजन जी आप बताइए। नहीं आ रहा, इसका मतलब कि आप कंप्यूटर पे अप्लाई करके देख रहे हो। तो एक चीज़ मत बताइए, कौन कौन अभी स्टूडेंट ऐसे जो साथ ही साथ कंप्यूटर ओपन करके उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं जो मैं यहाँ पढ़ा रहा था? वो यहाँ पे राइज हैंड कर दीजिए अपने एक करके। अच्छा अभी आप करंट आए हो। एक तो सूरज ऑन कर रखे हैं। अच्छा एक तो सूरज ने हैंड कर रखा है कि वो कंप्यूटर के साथ साथ ओपन कर रहा है। और कौन कौन है? बस अकेले यही है। चलिए देखिए, अगर आपको डबल अंडरलाइन नहीं आ रही, मैं बताता हूँ कैसे आएगी। आपको कंट्रोल ए से, यानी कि आपको ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है, अंडरलाइन का दिख रहा है यार। हाँ बताइए बताइए बताइए। हाँ अंडरलाइन पे गया मैंने अंडरलाइन पे क्लिक किया, क्लिक कर दिया। लेकिन यहाँ तो आई नहीं डबल अंडरलाइन। अच्छा सेलेक्ट करेंगे। ये चीज़ बताने आपने कितना टाइम लगाया? यहाँ मैंने कम से कम 3 से 4 स्टूडेंट से कंफर्म किया आपको आता है या नहीं आता, उसके बाद आपने आंसर दिया। क्यों? जो आपने स्टेप बताया एकदम सही बताया है, ये स्टेप सही है एकदम। हाँ तो अब ये बताइए, इतना लेट आंसर क्यों दिया आपने? तो अब जैसे आपने ये तो बता दिया कि हाँ ये हम ऐसे कर सकते हैं। अब एक सवाल का और जवाब दीजिए। अब मुझे यहाँ पे हर वर्ड के नीचे अंडरलाइन करनी है, यानी कि अब जैसे आप कंट्रोल ऑल करके कंट्रोल यू प्रेस करते हो, है ना। कंट्रोल यू प्रेस करने पे आप देख सकते हो यहाँ पे अंडरलाइन आ रही है, आपके ऑल टेक्स्ट पे अंडरलाइन आ रही है। मैं थोड़ा साइज इंक्रीज़ करता हूँ, तो आप देखिए आपके आपको जो वर्ड अंडरलाइन आ रही है आपके हर स्पेस में भी आ रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी आप अंडरलाइन करो शॉर्टकट की से कैसे भी करो, लेकिन वो आपके ऑल वर्ड पे आनी चाहिए, ना कि आपके ऑल टेक्स्ट पे आनी चाहिए। ये बताओ कैसे करोगे? आप मुझे कैसे बताओ, स्टेप बाय स्टेप बताओ, चाहे शॉर्टकट की बताओ आप कैसे करेंगे? हर वर्ड के नीचे अंडरलाइन आप कैसे लगाओगे? बताओ। क्वेश्चन मेरा ये है, मुझे जितने भी पैराग्राफ लिखे हैं मुझे उन हर वर्ड के नीचे अंडरलाइन चाहिए। ओनली फॉर वर्ड के अंदर अंडरलाइन चाहिए, नॉन स्पेस। मुझे स्पेस में अंडरलाइन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो, मैं इतना जानता हूँ, जो मुझे लेट आंसर दे रहे हैं इसका मतलब है कि वो कंप्यूटर ओपन करके अच्छी तरह चेक कर रहे हैं, फिर वो मुझे आंसर दे रहे हैं। बताइए अमरीन जी, आप बताइए कैसे करेंगे ये? इधर देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ और शॉर्टकट की बताता हूँ। पहले आप टेक्स्ट को कीजिए ऑल सेलेक्ट। आप यहाँ पे जाइए, अंडरलाइन पे जाइए, यहाँ नीचे ऑप्शन दिखा होगा मोर अंडरलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, मोर अंडरलाइंस, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा होगा अंडरलाइन स्टाइल, यहाँ लिखा है आपको अंडरलाइन स्टाइल, इस पर जाइए, यहाँ लिखा होगा ओनली फॉर वर्ड्स, प्रेस कीजिए ओके। आपके ओनली फॉर वर्ड्स पे अंडरलाइन आ गई। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, आ रही है ओनली फॉर वर्ड्स।
ये तो हो गया आपका कीबोर्ड से, मतलब सॉरी ये हो गया आपका माउस से। कीबोर्ड से करना हो तो आपको प्रेस करना है और सेलेक्ट, आपको जैसे ही आप और सेलेक्ट करोगे आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू जैसे प्रेस करोगे आपके हर वर्ड के नीचे लाइन आनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, डी 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 और वर्ड अंडरलाइन के लिए करना है आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। देखो ये शॉर्टकट की आपके जो शॉर्टकट की मैंने दी है शायद से उसमें नहीं होगी, तो आप ये जो अलग से शॉर्टकट की जो मैं बता रहा हूँ उससे आप कॉपी में नोट कर लो। ओके, तो ये आसानी रहेगी आप सबको कि हाँ ये शॉर्टकट की हमारी आखिर किस काम में आती है। ओके, तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की बताता हूँ। ओके, अब जैसे कि ये जो टेक्स्ट लिखा है आपके सामने, ये जो पैराग्राफ लिखा है मुझे इसे हाइड करना है, मुझे इसे हाइड करना है तो क्या करूँगा उसके लिए बताओ। देखिए इसकी हाँ, इंसर्ट पे गया मैं, कोई बात नहीं। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको हाँ इसमें ऑप्शन आएगा ही नहीं आपका, है ना। हाइड करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है हमारी, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही जा रहे हो। आपने 50% शॉर्टकट की बता दी, 50% मैं बता देता हूँ, है ना। एक आपका अल्फ़ाबेट है, आपको प्रेस करना है, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच। आप जैसे इसको प्रेस करोगे आपका जो टेक्स्ट है वो आपका हाइड हो जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच जैसे प्रेस करोगे आपका टेक्स्ट वहाँ से हाइड हो जाएगा। जितना भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो सारा टेक्स्ट का हाइड हो जाएगा। अगर आपको शो करना है तो आपको जाना है होम पे और प्रेस करना है शो और हाइड पे। अब मैं आपको थोड़ा स्क्रीन बड़ा करके दिखाता हूँ। आप देखें जो भी आपका टेक्स्ट आ रहा है उसके हर वर्ड के आगे डॉट लिखा आ रहा है, डैम्स डॉट एंड, है ना, डैम्स डॉट एंड डॉट स्टाइल डॉट ऑल्सो डॉट हेल्प, और उसके नीचे डॉट 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 अंडरलाइन बन के आ रही है। अब देखिए अरे डॉट डॉट अंडरलाइन, डॉट 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 अंडरलाइन, तो इससे पता चलता है कि ये हमारा है हाइड टेक्स्ट। ओके, सुनना है आपको? तो अभी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। हाँ बोलिए। शो करना है आपको, वापस शो करना है। होम पे आपको जाना है, ये लिखा है आपको शो और हाइड का ऑप्शन है ये हमारा, है ना। आपको इस पर जैसे क्लिक करोगे वो आपको जो हाइड टेक्स्ट है आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके, तो अभी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। आपको घर से करना क्या है, आपको होम से लेके रिव्यू तक पूरा प्रैक्टिस करना है। ओके, कल आपका स्टार्ट होगा व्यू टैब। ओके, व्यू को जैसे मैं कंप्लीट कर दूंगा मैं आपका पेपर लेना स्टार्ट कर दूंगा उसी वक्त से, ठीक है। क्योंकि व्यू टैब को कंप्लीट करते ही मुझे क्योंकि व्यू टैब आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम छोटा सा टैब है आपका, है ना। तो व्यू टैब जैसे कंप्लीट करने के बाद मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर ऑन करूँगा वर्ड पे, जो मैं आपको कर लूँगा टेस्ट। और अभी आपको जो आपको होमवर्क है आपको घर से जो करना है, आपको होम से लेकर व्यू तक रिव्यू तक आपको पूरी रिविजन करनी है। और मैं अभी आपको एक परफॉर्मेंस इनवॉइस आपको सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, जो आपको मुझे बना के क्रिएट दिखाना है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे अभी तक कमर्शियल इनवॉइस सेंड तक नहीं किया, है ना। जिन्होंने सेंड नहीं किया वो प्लीज़ सेंड कर दीजिए कंप्लीट करके वर्क। ओके, तो आज की क्लास हम यहाँ है ना, तो आज की क्लास में हम यहीं एंड करते हैं। आपको होमवर्क मैंने बता दिया, घर से क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है। कल आपका टेस्ट होगा और परसों भी आपका टेस्ट ही होगा, क्योंकि 2 दिन में आपको कराऊंगा रिवीजन। और मैं ये भी चेक करूँगा, देखो रिवीजन से मुझे ये पता चलता है कि कौन से स्टूडेंट घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, कौन से स्टूडेंट घर पे प्रैक्टिस नहीं करता। ओके, तो ये मुझे पता चल जाएगा उस पर। तो अब आपको करना है, ठीक है, ये होमवर्क अच्छी तरह कर लेना, रिवाइज अच्छी तरह कर लेना अपने MS वर्ड को प्रॉपर तरीके से। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में व्यू टैब में। कोई बात नहीं, जॉब वाले नहीं कर पा रहे, देखिए मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट मेरे पास हैं
जो क्लास करते हैं, जिन पे अभी पीसी या लैपटॉप नहीं है लेकिन फिर भी वो थ्योरी पढ़ के काम करते हैं, है ना, मैं उनको भी कह रहा हूँ कि आप एक बार घर पे, है ना, एक बार थ्योरी खोल के रिवाइज़ कर लेना, जो भी पढ़ाया आपको रिमेंबर रहेगा। और जॉब वाले मैं मानता हूँ जॉब करते हैं, थोड़ा टाइम मिलता है आपको, उस समय जब भी आपको टाइम मिले 10 या 15 मिनट का एक बार आप उसको रिवाइज़ कर लेना, है ना। ये आपको देखो जितना भी रिवाइज़ करोगे उतना ही आपको वो आप उस चीज़ में परफेक्ट होते चले जाओगे, है ना। इसीलिए तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, MS वर्ड के टॉपिक पे। तो गुड नाइट एवरीवन। सुक्षन जी आपने हैंड किया है, आप अनम्यूट हो, बोलिए।